बतावत दीन और राम हृदय मन में दया सेवा में लव लीन। प्रेमी भक्त इस संतों की सेवा कहते हैं वेद वेद हमारा भेद है, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मान और जौन भेद में मैं बसो वो वेदो जानत ना। वेद थके तुम महा थके, थके शेष महेश, गीता हूँ की गम नहीं जहाँ संत किया। थोड़ा समय हमारे पास अनकरीब है तो मैं यहीं से अपनी वाणी को जो है समापन करता हूँ। संतों की बातों को मैं जो है विशेष
मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस बुझे यार। यदि भीतर भी देखना चाहते हैं, नजरों से देख प्यारे क्या स्वरूप है तुम्हारा, और अपने ही तन में ढूंढ लो, बाहर फिरे कमारा। कहते हैं सुबह मैं देखता हूँ रोज 4 बजे कीर्तन फेरी वाले सुबह से भगवान का नाम लेते हैं। तो याद है, आवाज है, भूला है बर्बाद। यहाँ आकर के भी किसको सुनाने आए हो? या सत्संग संत महापुरुषों की वाणी कौन सुनता है? शरीर नहीं सुनता, ना आत्मा सुनती है। फिर सुनाना किसको है? इस मन को सुनाना है। मन ही तुम्हारा जो है, मन का कहा न कीजिए, और मन है पक्का दूत, और लय बोरे दरियाओं में जाए हाथ से झूठ। मन ही तुम्हें सुबह नहीं जगने देता, आलस की वजह से मन नहीं जाने देता। लेकिन जिन्होंने उस चीज को समझ लिया है, उसका भी कोई कारण होता है, वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर वो चक्र चल रहा है। जिसका जैसा नाश्ता बना है वही खा रहा है। कोई देख देख के तरस रहा है, ऐसा नहीं है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, कृपा से होता है। एक वो लोग हैं जो 4 बजे जग करके यहाँ से जाते हैं और फिर पूरे बुढ़ई ग्राम में नगर फेरी करते और फिर वहां से यहाँ आते। कैसा जगा दिया है भगवान ने उनको ख्वाहिश है कि हमें 4 बजे जगना। मनुष्य का जीवन मिला है। कल हमारे परम पूज्य स्वामी प्रभुदास जी महाराज ने ऐसी चोटें लगाई कि जिसके हृदय में लग गई वो जाग जाएगा। ये संत महापुरुषों की वाणी। लेकिन कोई कोई नहीं जगता, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे लगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे लगे तू न
रोने लगा साथी सारे लगे तू न जागा, साथी सारे लगे तू न जागा, बेला अमृत गया बेला कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुछ नहीं है, मानने वाला माने कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है? फोटोग्राफी में जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है? पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। जैसा लिखा है वही मिलेगा। पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। साईं की ये कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में बांटने वाला बाटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। लड़की की शादी तो बहुत बड़े घर में कर दी, लेकिन जब सुख नहीं बना है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और गरीब के घर में कर दो तो बेटी
फिक्स हो जाए, सर्विस लग जाए। क्यों? उसका तकदीर में है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए तो धन का बिस्तर। संत महापुरुषों के साथ हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमियों के यहाँ जाते हैं। मंडलेश्वर जी महाराज बैठे इधर, हमारे लोचन दास जी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं, वो कनकस वाले। कहने का मतलब इन लोगों के साथ में हम बहुत दूर, बड़े बड़ी फैक्ट्री चलती है, उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जब सोते सो पाते। कहा धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद दर्शन, धन का बिस्तर। कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, आने वाला भले कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुर दुर्लभ तन जान के किया न तनक विचार, यह अवसर अनमोल है, फिर मिले न दूजी बार। अभयदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तुम्हें भी से। हते जब गर्भ में बासा, वहाँ थी कौन की आशा, निकालो गर्भ से वही, नेक ना बिसारो तो ही। लेकिन लवकपन खेल में खोई, जवानी नींद भर सोई, बुढ़ापा नैन भर रोई, अब गुसैया याद कर मोरी। अर्चनी वंदनी परम पूज्य परम सिद्धे अवधूत आश्रम बाकी से पधारे हुए पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर भगवान के पावन चरण में वंदना करते हुए, अर्चनी वंदनी परम पूज्य परम सिद्धे धर्म मंच पर विराजमान संचालक रूप पद पर पूज्य स्वामी जी के पावन चरण में वंदना करते हुए, श्रीमद् भागवताचार्य पूज्य स्वामी सबतानंद जी महाराज जी के पावन चरण में वंदना करते हुए, वेदांत भूषण हमारे कोतवाल साहब पूज्य स्वामी विजयानंद महाराज जी के पावन चरण में वंदना करते हुए,
बारी बारी से सभी संत महापुरुषों के पावन जब में वंदना करते हुए हारमोनियम पर संगत करते हुए हमारे डॉक्टर साहब और नाल पर संगत करते हुए हमारे राम पुनीत भैया जी महापुरुषों के सानिध्य में रह करके उनका आशीर्वाद प्रसाद के रूप में जो आशीर्वाद जीवन में बताया है, लीजिए टूटे फूटे दो शब्द महापुरुषों के बीच प्रस्तुत है। उनमें जो त्रुटियां हो महापुरुषों से क्षमा। जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं प्रभु उनके बस हो जाते हैं। जो प्रभु से बस हो जाते हैं।
जी महाराज जी ने गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर महाराज श्री का जो तरीका था, उन्होंने अनमोल सूत्रों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बताया कि किस प्रकार से जीवन हमको जीना चाहिए। वेदांत के भूषण है महाराज श्री, बहुत ही विद्वान है। और इसी श्रृंखला में जो हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय कोठारी महेंद्री प्रेमदास जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, राजघाट कंसल, हरिद्वार उत्तराखंड से हैं महाराज श्री। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है यहाँ पर, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय संत श्री राजेश मुनि जी महाराज, वो हरिद्वार से पधारे हुए हैं। वो भी अपनी वाणी के माध्यम से रसपान कराएंगे, सत्संग और भजन श्रवण कराएंगे। राजेश मुनि जी महाराज, बोले सदगुरुदेव भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम सबके बड़े ही सुंदर भाग्य हैं। तुलसी संत स्वम तरु फूल फरही पर हेतु, और इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। संत बिटप सरिता गिर धरने, परहित हेतु सबन के करने। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अवधूत आश्रम ग्राम बांकी से आए हुए हमारे परम बेतराग महाराज श्री महामंडलेश्वर सभी परिचित हैं उनके नाम से। आज उन्होंने अपने यहाँ गरिमामय उपस्थिति दर्ज करा करके हम आप सबको बड़ा ही पुण्य और हमारे बड़े ही सौभाग्य को हमारे जीवन में परम ही हमारा सौभाग्य और परम लाभ है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन और उनके श्रीमुख से निकले हुए वेदांत शब्द हमारे जीवन को अग्रसर करेंगे। मैं इस कुटिया के ये उदासीन कुटिया हमारे महाराज श्री नारायण में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी सुखदेवानंद महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि वंदन। हमारे श्री पिपलेश्वर महादेव आश्रम सोनकच्छ जिला देवास से आए हुए हमारे श्रीमान महंत श्री लोचंदर दास जी, जो आप सभी को दर्शन दे रहे हैं, संचालक का पद संभाल रहे हैं। और हमारे बहुत ही सरल संत वेदांत के मर्मज्ञ स्वामी शब्दानंद महाराज जी के श्री चरणों कमलों में मेरा कोटि वंदन। जथा नाम तथा गुणा
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप 2 दिनों से उनके शब्दों की श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हम सबके प्यारे बन गए। एक छोटा सा भजन भक्त नरसिंह जी ने गाया है, शब्दों पे विचार करेंगे। जिस समय उन्होंने ही भजन गाया होगा, उस समय उनके अंतरंग का क्या विचार रहा होगा, उनका क्या भाव रहा होगा। आइए इस भजन के माध्यम से दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना, युग बीते ना, आई मिलन की पूरन मासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, यह है कृपा मूकं करोति वाचालम। उसकी जब कृपा होती है तो द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले,
पहुँचे काशी रे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं मातरं वन्दे श्रीरामदेवी श्रुतां यया लब्धं निजं ज्ञानं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सब किए हुए चरण दो बार मालिक के नाम का स्मरण पुनः कथा प्रसंग होता है। सीताराम सीताराम सीताराम। सभी लोग बोलेंगे प्रेम के साथ। सीताराम सीताराम सीताराम।
से वाक शक्ति मिलती है, जीवन शक्ति मिलती है, जीवन की शैली मिलती है। सबसे पहले ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में हमको प्रणाम करना है एक चौपाई के माध्यम से, और पुनः कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधु सकल संत पद पावन, षड विकार अघ ओघन सावन, जिनकी कृपा मिलहि रघुराए, शब्दानंद चरण शरणाई, शब्दानंद चरण शरणाई। कथा सत्र का आज तीसरा एवं अंतिम दिवस है। पहले दिन के कथा प्रसंग में एक विशेष बात हमने बतलाई थी। कहीं झोला लाना तो हम नहीं भूल गए हैं। झोला अगर मजबूत वाला लाओगे, झोला अगर मजबूत वाला लाओगे तो मजबूत चीज यहाँ से ले जाओगे। कमजोर वाला लाओगे फिर कमजोरी चीज ले जा पाओगे, न बीच में वो फट जाएगा। बोलिए तो गुरुदेव। दूसरी बात ये कि कुछ दाम लाए हैं गांठ में कि नहीं लाए हैं। दाम नहीं लाए होंगे तो कोई काम बनने वाला है नहीं। बिना दाम के कोई काम बनने वाला नहीं है। और दाम क्या है ये हमने बतला दिया है। खरीदारी यहाँ क्या करनी है ये भी बतला दिया गया है। बाहर की खरीदारी के लिए उधर सड़क पर, बोलिए सदगुरुदयाल की। और अंदर की खरीदारी के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, त्याग तपस्या के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, शांति, क्षमा, दया, शील, संतोष, सद्विचार की प्राप्ति के लिए ये बाजार लगा हुआ है। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, ये सतगुरु का बाजार लगा हुआ है। हमारे स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने क्या बाजार सजा करके रख दिया है। एक एक से मूर्तियां अपना अपना माल लेकर के बैठी हुई हैं, लेकिन हम खरीदार हैं कि नहीं है ये तो जानना पड़ेगा ना। दुकान कितनी लगी हो, कितना बढ़िया दुकान हो, अगर कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा। तो बेचारा अपना माल लेकर के लौट जाएगा। हम भी अपना माल लेकर के आए हैं, देखे हैं, देखते हैं कि कुछ बिक्री होती है कि नहीं होती है। अगर बिक्री हो जाएगी तो बढ़िया है, ना लौटा ले जाएंगे फिर कहीं दिखाएंगे। बोलिए सतगुरुदयाल की। यहाँ हल्की से लेकर के कीमती वस्तु दिखाई जा रही है। गाजर मूली से लेकर के हीरा मोती तक। अब आप मूली खरीदने के लिए आए हैं कि हीरा मोती सोना चांदी खरीदने के लिए आए हैं। अब जैसे आपके गांठ में होगा, दाम होगा, वैसे खरीदारी कर पाओगे। और चाहे झोला बड़ा हो या चाहे बिना दाम बड़े के तो बड़ी चीज नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ये तो निश्चित बात है, गारंटेड है। बुढ़ई नाम ऐसे तो नहीं पड़ गया है। दाम खरीदते खरीदते लोग बूढ़े हो गए हैं। बोलिए सतगुरुदयाल की। तभी बुढ़ई नाम पड़ा है। एक बार से चर्चा चल रही थी, लोग कह रहे थे, हम भी सुन रहे थे, लेकिन हम बीच में अनायास का टपकते नहीं हैं। जब हमारा कभी नंबर आता तभी हम बात बताते हैं कि ये बुढ़ई नाम क्यों पड़ गया। आज हमको याद आ गई कि बुढ़ई नाम का कारण क्या है। नानक जी महाराज के दरबार में एक बालक था। कहने के लिए तो बालक था,
लेकिन उसकी चेतना ऐसी जागृत थी कि बूढ़ों की भी जागृत नहीं हो पाती है। इसलिए लोग उसको बुढ़ा बाबा कह करके पुकारते थे। था तो बालक है, लेकिन उसको बुढ़ा कहा जाता था। ऐसे यहाँ के लोग भी हैं बुद्धिमान, इसीलिए इनको बुढ़ा कहा जाता है। कि बुढ़ों के लिए जैसा कि प्रसिद्ध है कहावत कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ये तेन वदन्ति धर्मम्। वो सभा नहीं होती जहाँ कोई वृद्ध बुढ़ा न होए, और जहाँ सभी लोग बुढ़ाई हो गए हो। बोलिए सतगुरुदयाल के। फिर उस गांव का तो क्या कहना। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा अवृद्धा न तेरे न वदन्ति धर्मम् धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति। धर्म किसे कहते हैं? ये खाना पीना यही धर्म है? यही धर्म नहीं है। बेटा बेटी पाल लेना, पैदा कर लेना, मजदूरी कर लेना, नौकरी कर लेना, यही धर्म है? तो ये धर्म नहीं है। यह तो लोकल धर्म है, सांसारिक धर्म है। ये परमार्थी धर्म नहीं है। परमार्थी धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म है नहीं। तो धर्म सनो यत्र न सत्यमस्ति। जहाँ पर सत्य नहीं है वहाँ पर धर्म कहाँ से रहेगा? जहाँ सत्य है, धर्म है, उन्हीं लोगों को बुढ़ा कहा जाता है, भले ही देखने में वो बालक लग रहे हों। तो यहाँ के लोग चाहे बालक हों, चाहे जवान, चाहे बूढ़े, लेकिन सब बुढ़े जैसा सत्य धर्म का ज्ञान रखने वाले। हमको लगता है कि इसीलिए इसका नाम बुढ़ाई पड़ गया रहा होगा। नाम तो बिल्कुल सार्थक है। हो सकता है कि इस परंपरा को हम भूल गए हों, तो आज फिर से याद दिला दे रहे हैं कि हमको सत्य और धर्म के स्वरूप को जान करके अब फिर से बुढ़ाई नाम को सार्थक कर देना है। अगर दुनिया में कोई धार्मिक स्थान है तो वह बुढ़ाई ही हो सकता है, उसके नाम से सिद्ध हो रहा है। बुढ़ाई की विशेषता में एक बात और हम बता दें, फिर आगे शब्द के विषय में बताएंगे। शब्द के विषय में क्यों बताएंगे? उसके दो ही कारण हैं। एक कारण तो यह है कि शब्दों वही ब्रह्म, वेदांत में आया है शब्द ही परमात्मा है। परमात्मा को जानना है तो शब्द को जानना पड़ेगा। अब गुरु महाराज ने हमारा नाम शब्दानंद रख दिया है, तो शब्द के विषय में अगर जानकारी न दें तो शब्दानंद नहीं अर्थानंद हमको करना पड़ जाएगा। बोलिए सतगुरुदयाल के। इसलिए शब्द के विषय में बतलाएंगे। आज एक मर्म की बात बता दे, बड़ा सरल तरीके बताएंगे। आज अंतिम दिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रश्न पूछने के लिए लोग बुंदेलखंड आते हैं, और उसे विशेष करके बुढ़ाई में आते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ के सब लोग तो बुढ़े हो गए हैं ना। ज्ञान वृद्ध है, शरीर से नहीं वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, इसलिए बुढ़ाई कहा जाता है। तो बुंदेलखंड के वीर से आकर किसी ने प्रश्न किया, बाबा संसार में कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ जाकर के व्यक्ति मुक्त हो जाए, ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। कलजुगी लोग बड़े आलसी हो गए हैं, खाते ज्यादा हैं, मेहनत कम करते हैं, इसलिए बड़ा बड़ा पेट निकल आया। बोलिए सतगुरुदयाल की। तो महाराज खाने में कोई दिक्कत न हो, काम न करना पड़े और हम मुक्त हो जाएगा, ऐसा कोई जगह है दुनिया में? तो स्वामी बाबा ने सोचा ही बुंदेलखंड आए हैं लोग पूछने के लिए, ये वीरों की धरती है, कायरों की बात कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बताएं। बोलिए सतगुरुदयाल की। काम नहीं करना चाह रहे, बुंदेलखंड वाले से पूछ रहे हैं, तो जैसा प्रश्न है उत्तर तो देना ही पड़ेगा। कहा है भैया, हम वहां रह करके आए हैं और हमने अनुभव किया है
जो मैंने अनुभव किया है वो हम तुमको बतला देते हैं। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, संत लोग जो बात बताते हैं ना, वो किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है किताब नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मानुभूति, अपने अनुभव की बात बताते हैं। शंकर जी जब पार्वती को उपदेश दे रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है, इस वेद में ये लिखा, ये नहीं कहते थे। क्या कहा उन्होंने पार्वती जी से? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैंने अनुभव करके देखा है, किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, इस बात का प्रमाण हमसे पार्वती तुम नहीं मांग लेना कहाँ लिखा हुआ है। मैंने ऐसा अनुभव करके देखा है। कागभुचुंडी के पास गरुड़ जी महाराज जाते हैं तो गरुड़ महाराज से कागभुचुंडी जी कहते हैं किसी किताब की बात नहीं करना। आजकल लोग बड़े झटपट बोल देते हैं, किस किताब में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है। संतों का अनुभव ग्रंथ अपने आप मिला ले। संत की जो अनुभूति है वो ग्रंथ में वर्णित है कि नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं, जरूर वर्णित होगी। कागभुचुंडी ने कहा निज अनुभव में कह मुख गेसा, निज अनुभव में मैं अपनी अनुभूति बतला रहा हूँ। किताब में खोजते रहना, दूसरे से पूछ लेना जो किताबों का पंडित होए। हम अनुभूति के पंडित हैं। बात बिल्कुल सत्य है भाई। लाख सिर मारो किताबों से पता चलता नहीं। कल हमने बताया था पढ़ाई से लड़ाई हो सकती है, लेकिन जीवन की गढ़ाई नहीं हो सकती है। जीवन की गढ़ाई तो संतों की संगति से होती है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हर वर्ष इतना बड़ा मेला आप संतों का लगवा करके और उनकी सेवा और संगति करके बढ़ई था नाम तथा गुण इसकी सार्थकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी बाबा ने कहा भैया मैं अपने अनुभव की बात बतला रहा हूँ। संसार में एक स्थान है, कौन सा स्थान है? पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते कि बहुत दूर तो नहीं है। कहा बुंदेलखंड वालों के लिए तो बहुत दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ज्यादा दूर नहीं है। जो ज्यादा पश्चिम प्रदेश वाले होंगे ना उनके लिए जरूर दूर होगा। मतलब नहीं समझे होंगे। जो पश्चिमी सभ्यता अपनाए हुए हैं, खड़े खड़े भोजन करना, खड़े खड़े पेशाब करना, अनादर से उपस्थित करना, माता पिता का सम्मान न करना, और बस हम दो हमारे दो, बस यहीं तक सीमित रहना, ये सब पश्चिम दिशा वाले हैं। उनको पहुंचने में कुछ देर लग सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको पहुंचने में देर नहीं है। कहा महाराज आप तो कुछ बुझोलिया बुझा रहे हैं, साफ बात क्यों नहीं बताते, उस स्थान का नाम बतलाइए ना। तब गोस्वामी बाबा ने एक दोहा लिख दिया सोरठा, मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। क्यों नहीं काशी का सेवन कर लेते हो? वाराणसी नगरी है जो मुक्ति का स्थान है। वहां पर जो कोई व्यक्ति पहुंच जाता है बस पहुंचने मात्र से मुक्त हो जाता, कुछ करना नहीं पड़ता है। ये काशी की महिमा है। काशी इसलिए बनी ही है,
ये बुंदेलखंड की बात बता रहे, यहाँ के वीर ने कहा तो हम नहीं कह रहे हैं। मुक्ति जन्म महि जान, महिमाने पृथ्वी पर मुक्ति का स्थान जान लीजिए। क्या ज्ञान खाने या गहान कर। भाई तो कहानी हो गई, बोलिए बिहारी लाल की। तो मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघहान कर। जितने हमारे जन्म जन्मांतरों के अघ हैं उन सब की हानि करने वाली है। और क्या करेगी? हमारे अंतर में जो ज्ञान लुप्त है, सभी भक्तगण भैया ये जो मर गए हैं, जो अर्थी आप ले जा रहे हैं, इनका नाम क्या है? कहा भैया इनके नाम से तुम्हें क्या लेना देना। कहा लेना देना न होता तो बेकार है। इच्छा बेना के लिए हम मुंह थोड़ा खोले हैं, बोलिए सतगुरुदयाल की। कहा तो जानना चाहते तो जान लो, इनका नाम है अमरनाथ। अरे जो नाम तो बहुत खराब है, नाम अमरनाथ हमारे चले जा रहे हैं। ऐसे नाम से क्या फायदा? नाम तो अमरनाथ और मरे चले जा रहे हैं। का ये नाम ठीक नहीं है। कुछ दूर और आगे गए तो एक किसान था, खेत जोत रहा था। पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहे तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, किसके यहाँ जाओगे? जाना तो हमको कहीं नहीं है, ऐसे हम नाम पूछ ले रहे हैं। कहा हमारा नाम हरपाल है। कहा लेकिन तुम बहुत दुबले पतले लगते हो, क्या बात है? कहा क्या करें, खेती कम है और गुजारा होता नहीं है, किसी ढंग से ऐसे चल रहा है पेट, इसलिए दुबले पतले हैं। कहा नाम तो इनका हरपाल है, जो हर व्यक्ति का पालन पोषण करने वाला। ये अपने पेट नहीं पालन कर पा रहे हैं, नाम रख लिए हैं हरपाल। तो ये नाम बढ़िया नहीं है। सोचा कि अगर पुरुष का ऐसा नाम नहीं, किसी माता बहन का कोई अच्छा नाम मिल जाए। तो ये जैसे खेत में लोग शीला बीनते हैं ना, गेहूं वगैरह की बालियां गिर जाती हैं। तो एक माता जी से पूछा, माता जी तुम्हारा नाम कहाँ है? तुम्हें क्या लेना देना हमारे नाम से, क्यों पूछ रहे हो? अगर माता जी नाम पूछ रहे हैं तो इसमें हमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी। कहा नाम तो लक्ष्मी देवी है, लेकिन ये बीन रही है शीला। बोलिए सतगुरुदयाल की। जब नाम बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया इसका एक पद है, मरद मरंते अमर देखा, हर जोतत हर पाल, अब बाल बीनती लक्ष्मी देखा, भले यही टटिपाल। बोलिए सतगुरुदयाल की। इससे अच्छा हम टटिपाल ही बढ़िया है। मरद मरंते अमर देखा, हर जोतत हर पाल, बाल बीनती लक्ष्मी देवी को देखा, भले यही टटिपाल। इससे अच्छा हम टटिपाल ही बढ़िया है। ऐसे अगर बुढ़ाई नाम किसी ने रख दिया है ना, तो बुढ़ाई में सबसे बढ़िया है, जमुनाई फेंक नहीं है। बहुत हिसाब से नाम रखा गया है, दूसरे नाम के फेर में नहीं पड़ना। बोलिए सतगुरुदयाल के। तो गोस्वामी बाबा ने बताया कि मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानी अघहान कर, जहाँ बस शंभु भवानी। अरे इसीलिए शंकर और पार्वती दोनों काशी में ही रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? कहे मुक्ति का स्थान है, उनको भी मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति के लिए शंकर और पार्वती वहीं पर रहते हैं। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कथना, क्यों नहीं जाकर के काशी का सेवन कर लेते? विचार आया कि काशी कहाँ है। अत्रि ऋषि का
और याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है। अत्रि ऋषि ने याज्ञवल्क्य से पूछा, महाराज है काशी कहाँ? तो सारी दुनिया काशी को जानती है, लेकिन क्या अत्रि जी नहीं जानते रहे होंगे? हम आप भी नहीं जानते हैं, इसीलिए प्रसंग हम रख रहे हैं। अत्रि जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, महाराज काशी कहाँ है? कहा काशी वाराणसी में है। कहा और वाराणसी कहाँ है? ले तो फिर कहते उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का है, भारत में है। ये तो गाथा लंबी चौड़ी चली जाएगी, लेकिन अब गाथा को लंबी चौड़ी नहीं रखेंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा वाराणसी कहाँ है, हम तुमको बता देते हैं। जहाँ वर्णा और अस्सी नदी का संगम है उसी को वाराणसी बोला जाता है। तो कहा महाराज वर्णा और अस्सी का संगम कहाँ है? तो कोई भी गुस्से में आकर कह दे तुम्हारी खोपड़ी में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल को कदिया तुम्हारी खोपड़ी में है। कहा खोपड़ी में कहाँ है? अरे कहा ये तो बाल की खाल निकालने वाले मिल गए, अत्रि है कि खत्री है? कहा भैया खोपड़ी में हमने ठीक ही कहा, गुस्सा की नहीं कहे हैं। दरअसल हमारी खोपड़ी में ही काशी है, कहीं बाहर में काशी नहीं है। तो उन्होंने ठीक ही कहा भाई खोपड़ी में है तो कहाँ है? कान में है कि आंख में कि नाक में? तो कहा इन सब जगहों से भिन्न ये जो दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों का जो केंद्र बिंदु है, बीच का स्थान है, इसी का नाम वाराणसी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो जब बुढ़ाई में आएंगे, ज्ञान वृद्ध बनेंगे, तब समझ में आएगा। दूसरी जगह पर ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बुढ़ाई के लोगों को ये जान लेना जरूर है। क्या कुछ कुछ लगा रखे भाई, ये केवल बुढ़ाई में आकर के, यानी ज्ञान वृद्ध जब होंगे और ज्ञान वृद्ध महात्माओं की संगति होगी, तब समझ में आएगा कि वाराणसी है कहाँ है। तो उत्तरी प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है इसको भी समझिए। ये दोनों भावों का जो मध्य स्थान है, इससे नीचे का जो प्रदेश है वो पश्चिम का प्रदेश है, दक्षिण का प्रदेश है, नारकीय प्रदेश है। इसमें देखिए क्या है, आंखों में कीचड़, नाकों में मल, मुंह से लार आदि और भी तमाम मल मूत्र के स्थान, ये सब नारकीय स्थान है, दक्षिण के स्थान है। और इसके ऊपर ये उत्तर का स्थान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये दक्षिण से हटिए और उत्तर की ओर बढ़िए, पश्चिम से हटिए पूर्व की ओर बढ़िए। कबीर साहब ने कहा था, मैं पूरब का वासी, मैं पूरब का रहने वाला हूँ, पश्चिमी सभ्यता में रंगा हुआ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे विजयानंद स्वामी जी ने आंधी तूफान की तरह से ज्ञान की बातों को खूब झड़ी लगा दिया। बड़ी फार्मूला की बात बताए, पूरा रामायण घर के अंदर बता दिया, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में कम पल्ले पड़ा होगा। इसलिए बड़े आराम से ठह करके स्वामी जी की बात के कुछ अंश को रख दे रहे हैं, बाकी उनके पूरे अंश को तो वही रख सकते हैं। आप अंत्य समारोह आप तीनों लोग कहाँ के बोलिए तो गुरुदेव की। तो वाराणसी वर्णा और अस्सी का संगम जहाँ है उसी को वाराणसी बोलते हैं। तो पूछा गया वर्णा और अस्सी का संगम कहाँ है? तो कहा दोनों भावों का जो मध्य स्थान है यही वर्णा और अस्सी का संगम है। कहा महाराज वर्णा किसे कहते हैं, अस्सी कहते हैं, ये तो समझाइए, तब तो हम समझेंगे कि इसका संगम क्या होता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आगतान पापान वारयति या सा वर्णा, आते हुए पाप को जो रोक दे उसका नाम वर्णा है, और जो पाप पहले से विराजमान है अश्यति असी, उसको निकाल करके फेंक दे, उसका नाम असी है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे कोई तालाब है
अब उसमें पानी भरा पड़ा हुआ है और उसमें कहीं से पानी आ भी रहा है, तो आप तालाब से पानी निकाल, थोड़ा धीमे रखिए, हम ज्यादा हल्ला ना पसंद करते हैं, टीटा ना करे, शीशा ना करे, थोड़ा धीमे सुनाई देगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे तालाब के पानी को हम निकाल रहे हैं, लेकिन आगमन का है यार, समझ नहीं आ रहा था तुम लोगों के, धीमे रखिए, यहाँ तक के लोगों को सुनाई दे जाएगा, बाहर के लोगों को जरूरत नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आते हुए पाप को जो रोक दे उसका नाम वरुणा है, और पहले से जो विराजमान निकाल कर फेंक दे उसका नाम आशी है। जैसे तालाब के पानी को निकालना है, आप निकाल तभी पाएंगे जब उसमें दूसरा पानी न आने पावे। दो ही काम करना पड़ेगा, एक बांध बांधना पड़ेगा, पानी आवे नहीं, और फिर निकाल कर फेंकेंगे तो तालाब खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर दो चीजें हैं। वरुणा का काम क्या है? आए हुए पाप को जो पहले से विराजमान है निकाल करके फेंकना, और मेड़बंदी करके जो आ रहा है उसको रोक देना। ये वृत्ति यहाँ पर होती है। वो कैसे होगी? हर व्यक्ति के अंदर, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर एक चैतन्य की धारा है। उस धारा की विशेषता क्या है? उसमें आवाज हो रही है और प्रकाश हो रही है। जब जीवात्मा उस धारा को पकड़ता है, की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा, नाए जा शीस गुरु किरण गुरु चरण मध्य, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, पाए जा पवित्र भाव अपने में मन मेरे, पाए जा पवित्र भाव अपने में मन मेरे, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं, पद पंकज के पास रहूं, सूर्य उपासक श्याम के तुलसी के प्रभु राम, तो उनको किरण नित सिर धरी तुरंत ही करत प्रणाम, उनको किरण नित सिर धरी तुरंत ही करत प्रणाम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की। आइए सभी चरणारविंदों में संत चरण में नमन करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में बहुत कुछ कहना है, इसीलिए 30 मिनट का समय है और 2-3 मिनट तो ऐसे ही चले हो गए होंगे। तो आइए सभी के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और सभी के अंतर आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए, आज का ये विश्राम दिवस है और अभी हमारे श्री महामंडलेश्वर जी महाराज बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आप सभी को, हम सबको आशीर्वचन देंगे। तो आप लोग सब लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि आज ही का दिन है, काम तो हमेशा का है। तो आइए दो बार प्रभु का नाम लें और इसके बाद में श्री दीक्षा। जिस देश में जिस वेश में आवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में आवेश में रहो, सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो। देश में जिस देश में आवेश में रहो,
बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की। सभी लोग ऐसे बैठे हैं, लगता है कि भंडारे के लिए तो आप लोग बड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अब बोलने के लिए कहा जाए तो आप लोग मुंह बंद किए बैठे। तो कोई बात नहीं है, 3 दिन ऐसे निकल गए और सब लोग देख भी रहे हैं आप लोगों को, और बुढ़ई ग्राम के वासी बड़े ही अच्छे लोग हैं। तो संत महापुरुषों के आप लोग आशीर्वचन सुन रहे हैं। और आइए, अभी बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। तो जीवन में अगर हमें कुछ मिलता है तो सत्संग के द्वारा। कहा गया है, रघुपति कीरत हिमालय पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरत हिमालय पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। कौन है? श्री रामचंद्र जी क्या है? श्री राम है झंडा और श्री लक्ष्मण महाराज डंडा है। और डंडा को लहराने वाले कौन है? श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनका आज दिन है और मंगलवार है। इसलिए जिस समय महाराज झंडा से डंडा अलग हो गया, लखनलाल जी को मेघनाथ जी ने तीव्र शक्ति का प्रहार किया, तो उस समय महाराज श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि हमारे प्रभु लखनलाल कहाँ हैं। जिस समय ऐसा विचार किया तो उसी समय क्या हुआ, तभी लगी ले आयाऊ हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति लोभमाना। तभी लगी ले आयाऊ हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति लोभमाना। महाराज जिस समय देखा तो हनुमान जी महाराज उसी समय लखनलाल जी को अपने हाथ में उठाकर ले आए। हनुमान जी महाराज ने पुष्प की तरह लखनलाल जी को उठा लिया। और जिस समय महाराज मेघनाथ ने तीव्र शक्ति का प्रहार किया था, तो मेघनाथ ने विचार किया कि मैं लक्ष्मण को अपने पिता के यहाँ ले जाऊं, रावण के पास। मेघनाथ ने एक 10 करोड़ योद्धा लगाए, लेकिन मेघनाथ ने श्री लखनलाल जी को हिला भी नहीं पाया। 10 करोड़ योद्धा भी श्री लक्ष्मण जी को कोई हिला नहीं पाया। और श्री हनुमान जी महाराज ने पुष्प की तरह उठा लिया और प्रभु के पास ले गए। तो भाव है कि बताया गया कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज ने पुष्प की तरह उठाया, तो कहा गया कि लंका में जितने थे वो वीर थे, और श्री हनुमान जी महाराज कौन